सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था अक्षु एंड चानू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, अक्षु इमोशनल हो जाती है और ऑटो पकड़ के जाने लगती है। पर ऑटो वाला भैया जैसे ही ऑटो चलाता है, अक्षु कहती है एक मिनट भैया रोकिए। और इतना बोल के अक्षु तुरंत ऑटो से नीचे उतर जाती है, जो कि भाग के चारू को सीने से लगा लेती है। अब जैसे ही अक्षु चारू को हक करती है, चारू एकदम शॉक्ड हो जाती है। चारू बोलती ओए क्या कर रही हो ये। अक्षु बोलती थैंक यू सो मच जो आपने मेरे लिए किया। इट्स मीन्स अ लॉट, बट प्लीज़ आप फिर से ऐसा कभी कुछ मत करना। पता है, अपनों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखना बहुत डिफ़िकल्ट है। प्लीज़ आप इसे कभी अपनी जान रिस्क में मत डालना, वो भी मेरे लिए। चारू बोती मैं कौन सी तुम्हारी अपनी हूँ, मुझे कुछ हो भी जाता तो तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ता। अक्षु बोती मैंने बोला ना ऐसी बात मत करो। चारू बोती क्यों मत करूँ, बोलो ना, तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ता अगर मुझे कुछ हो भी जाता। वैसे भी हम दोनों तो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं ना। अक्षु बोती मैं नहीं, आप करती है मुझसे नफ़रत, और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सच में। इस बात से कि आप मुझसे नफ़रत करती है, मैं फिर भी आपका अच्छा ही चाहूँगी। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आपको कभी भी कुछ भी हो। मैं ऑलरेडी अपने मॉम डैड को खो चुकी हूँ, मैं कोई और रिश्ता खोना नहीं चाहती। चारू बोती हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। अक्षु बोती कोई रिश्ता ना हो, फिर भी मैं नहीं चाहती कि आपको कभी भी कुछ हो, समझी। इसलिए आज ये जो हीरोपंती दिखाई है ना, आज के बाद कभी मत दिखाना। चारू बोती पर अक्षु बोती लेट हो रहा है, आई थिंक हमें वापस ऑफिस चलना चाहिए। अक्षु इतना बोल के ऑटो में बैठने लगती है, पर तभी चारू उसका हाथ होल्ड करती है और कहती मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ गाड़ी में चलना चाहिए। अब चारू इतना बोल के अक्षु को खुद ही गाड़ी में बिठाती है। ऑटो वाला कहता है जब बैठना ही नहीं था तो मुझे क्यों रुकवाया, हाँ फालतू में टाइम खोटी कर दी। अब यहाँ चारू जो है वो ऑटो वाले को गुस्से से घूरती है और उसे कुछ पैसे थमा देती है। कहती पैसे मिल गए ना, अब चुपचाप से जाओ यहाँ से। उसके बाद ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। चारू गाड़ी में आके बैठती है, जो कि गाड़ी चला रही थी। यहाँ अक्षु बाहर बाहर चारू को देख रही थी। तभी चारू एकदम से ब्रेक लगाती है और अक्षु का सर बोनट में ना लगे, इसलिए चारू पहले ही आगे हाथ रख लेती है। चारू बोती तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अक्षु बोती हाँ मैंने क्या किया। चारू बोती तुम मुझे घूरना बंद करोगी। अक्षु बोती मैंने नहीं घूरा। चारू बोती तुम्हें लगता है मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तो मुझे क्यों घूर रही थी। अक्षु बोती वो जो हुआ उसके लिए थैंक्स बोलना चाहती थी। चारू बोती ओ गॉड फिर से चालू मत हो जाओ, तुम ऑलरेडी मुझे थैंक्स बोल चुकी हो। एंड बाय द वे मैंने तुम्हारी जान तुम्हारी वजह से नहीं बचाई, सिर्फ अपने डैड की वजह से बचाई, क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मेरे डैड को बहुत दुख पहुंचता, उन्हें तकलीफ़ में मैं नहीं देख सकती, बस इसलिए ये सब किया। तो प्लीज़ हाँ मुझे थैंक्स बोलना बंद करो। जिस पे अक्षु थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। चारू बोती ओह तुम ये जानबूझ के कर रही हो ना, मुझे इरिटेट करने के लिए तुम मुस्कुरा रही हो राइट। अक्षु बोती नहीं, ये देख के मुस्कुरा रही हूँ कि मुझसे जितनी भी नफरत करती हो, फिक्र मेरी करती हो, ये देख के बहुत अच्छा लगा। चारू बोती फिर रबिश, फिक्र करूँगी वो भी तुम्हारी, आर यू किडिंग। अक्षु बोती ठीक है लेट हो रहा है ना, अब ड्राइव करो, अब से मैं बिल्कुल आपको नहीं देखूँगी और थैंक्स तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। चारू बोती बेटर। उसके बाद चारू जो है वो ड्राइव करती है। थोड़ी देर के बाद ये लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं। यहाँ अक्षु ऑफिस पहले जाती है एंड चारू कार पार्क करके जाती है पीछे, तो उसे 5 मिनट लेट हो जाता है। अब यहाँ बॉस जो है वो चारू को बाहर से आते हुए देखती है, जिस पे वो चारू को रोकती है और कहती है कि कहाँ गई थी तुम। चारू बोती वो कुछ काम के लिए गई थी। जिस पे बॉस बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठाओगी। चारू बोती नेवर, मैं भला ऐसे क्यों करूँगी। बॉस कहती प्रोजेक्ट का क्या हुआ। चारू बोती उसी पे ही काम चल रहा है, डोंट वरी मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूँगी। जिस पे वो कहती आर यू ओके। चारू बोती या यस आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन। जिस पे बॉस बोती हाँ थोड़ी वियर्ड लग रही हो। चारू बोती नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बॉस बोती ठीक है टेक योर पोजीशन। उसके बाद चारू अपनी जगह पे चले जाती है एंड देन वापस अपना काम करने लगती है। अब काम करते करते चारू को बार बार अक्षु की बात सताने लगती है कि फ़िक्र तो मेरी करती हो। यहाँ चारू बोती ये लड़की खुद को समझती क्यों है, मुझे बोला इसकी फ़िक्र क्यों होने लगी, और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो नफरत है इस लड़की से। वहाँ दूसरी तरफ चारू की फ्रेंड वो सोते सोते एकदम उठ जाती हुई थी। एक सेकेंड, ये क्या था, कहीं चारू सच में तो उससे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अक्षु चारू की सिस्टर है, सिस्टर्स के बीच
ये सब नो 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 नो, ये सब ना मुझे लगता है चारू सच में मेरी टांग खींच रही थी और कुछ नहीं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर सच में ऐसा हो तो नो 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 नो, आई थिंक मुझे चारू से क्लैरिटी लेनी होगी। अब इतना बोल के वो चारू को टेक्स्ट करती है, हे मुझे कॉल कर अभी। चारू रिप्लाई करते हुए कहती, पागल पागल है क्या, ऑफिस में हूँ, कांट टॉक राइट नाउ। जिस पे बोलती, देख यार बहुत सीरियस मैटर है। चारू बोलती, तू प्रेग्नेंट हो गई है क्या। जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती, पागल है क्या, बस एक ही बात क्यों सोचती है तुझे, सीरियस मैटर कोई और भी हो सकता है, कॉल कर अभी। चारू बोलती, देख जब तू प्रेग्नेंट होगी ना तभी सीरियस मैटर होगा एंड तभी मुझे बोल, कॉल कर लूँगी, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाय। चारू इतना बोल के मोबाइल रख देती है एंड देन अपनी फ्रेंड को कॉल नहीं करती। जिस पर उसकी फ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है, पर कहीं ना कहीं उसे लगता है कि चारू उसे अवॉइड कर रही है। शायद तो चारू सच में उसे अवॉइड कर रही थी, उसे क्वेश्चन से बचने के लिए। वेल जो भी होगा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। कि हाँ, चारू का ध्यान अब बार बार अक्षु की तरफ जा रहा था। क्यों जा रहा था आई डोंट नो, पर चारू शायद अक्षु से नज़र हटा नहीं पा रही थी। वह ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। जब ऑफिस छूटने का वक्त आता है धीरे धीरे सारे जाने लगते हैं। तब ये चारों टाइम की तरफ देखते हुए, अरे यार ये लड़की काम से लेकर डेडिकेशन इतनी ज़्यादा है ना कि मुझे पागल कर देगी। तभी चारों अक्षु को टेक्स्ट करती है, कहती, ओ हेलो मैडम, धीरे धीरे ऑफिस खाली होने वाला है, तुम चलोगी या यहीं बैठना है तुमने। अक्षय बोलती, बस थोड़ा सा काम रहता है। जिस पर चारों बोलती, ये लड़की नहीं सुधरने वाली। चारू अक्षु के पास जाती है और कहती है, 5 मिनट में अगर तुम नीचे ना आए ना तो मैं तुम्हें यही छोड़ के चली जाऊंगी। इतना बोल के चारू वहाँ से चली जाती है। अक्षु बोलती, ओह अक्षु जल्दी कर, सब फाइंड अप कर, ये लड़की तो सच में छोड़ के चली जाएगी। यहाँ अक्षु जल्दी से अपना सारा सामान वाइंड अप करती है। उसके बाद वो नीचे जाती है जहाँ चारू उसका वेट कर रही थी। अक्षु गाड़ी में बैठती है और चारू बोलती है, मैं तुम्हारी ड्राइवर नहीं हूँ जिससे तुम इतना वेट करवाती हो। अक्षु बोलती, आपने 5 मिनट बोला था, मैं तो 5 मिनट में ही आई ना। चारू बोलती, एग्जैक्टली माई पॉइंट, 5 मिनट बोला था तो तुम 5 मिनट में ही आई, मतलब तुमने पूरे 5 मिनट मुझे वेट करवाया, तुम जल्दी भी तो आ सकती थी ना। अक्षु बोलती, मैं सामान समेट रही थी उसमें टाइम लगा। जिस पे चारू बोलती, हाँ तो कम खिचड़ी फैलाई करो ना, जिस समेट में तुम्हें इतना टाइम लग जाता है। हाँ अक्षय कहती, वो खिचड़ी नहीं वो रायता होता है, कहावत पे आप गलत बोल रही है। चारू बोलते, तुम मेरी क्या हो, मम्मा हो क्या जो करेक्शन करी हो यहाँ बैठ के, या मेरी प्रोफेसर हो। दोनों में से कुछ नहीं हो ना तो अपना मुंह बंद करके बैठो, आज के बाद मुझे वेट मत करवाना, अदरवाइज़ तुम्हें अकेले घर आना पड़ेगा। अब चारू इतना बोल के ड्राइव करती है। आज पता नहीं अक्षु को क्या था, वो चारू को देख के बार बार मुस्कुरा रही थी। यहाँ चारू ज़ोर से ब्रेक लगाती है और कहती, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम हंस क्यों रही हो मुझे देख के। हाँ डू आई लुक लाइक अ जोकर, हाँ बोलो 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 बोलो, या मेरे फेस पे कुछ लगा है जिसे देख के तुम्हारी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। अक्षयवती, नहीं वो तो मैं बस ऐसे। चारुवती, नहीं वो मैं ऐसे वैसे क्या, हाँ क्लियर करो बात को, क्यों हंस रही तुम मुझे देख देख के। अक्षयवती, सॉरी, अब नहीं हंसूंगी। चारुवती, अगर हंसी ना तो गाड़ी से बाहर उठा के फेंक दूंगी। तो अक्षय अपने मुंह पे फिंगर रखती है कि अब मैं ना बोलूँगी ना मैं हंसूंगी ना ही मैं आपको देखूंगी। चारुवती, गुड फॉर यू। उसके बाद चारू ड्राइव करती है। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ही घर आ जाता है जहाँ चारू सीधा रूम में चली जाती है। अक्षु जो है वो सीधा मामा जी के स्टडी रूम में चली जाती है जहाँ उसके मामा जी बैठे कुछ काम कर रहे थे। अक्षु अपने मामा जी को जाके हक कर लेती है। उसके मामा जी बोलते हैं, क्या बात है आज मेरा बच्चा बड़ा खुश लग रहा है, क्या हुआ। अक्षु बोलती, कुछ नहीं। तो उसके मामा जी बोलते हैं, मुझे नहीं बताओगी। अक्षु कहते हैं, मामा जी मुझे लगता था कि चारू मुझसे नफरत करती है। जिस पर उसके मामा जी बोलते, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। अक्षु बोलती, जानती हूँ वो मुझे नफ़रत नहीं करती, हाँ बस वो मुझे पसंद नहीं करती, ये इतना भी बुरा नहीं है। आई मीन नफ़रत करने से तो पसंद ना करना ही बेटर है ना। उसके मामा जी बोलते, मैं तो कब से तुम्हें बोल रहा था, पर सडनली तुम्हें इस बात का रियलाइज़ कैसे हो गया। अक्षु बोलती, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मामा जी, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं गलत थी, चारू मुझसे नफ़रत नहीं करती। शायद शायद चारू और मैं कभी दोस्त बन पाए। जिस पर उसके मामा जी बोलते हैं, दोस्त नहीं बहन ही बनोगी तुम, देख लेना। चारू बहुत अच्छी बहन बनेगी, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, पूरी दुनिया से तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, फिर तुम्हें अपने मामा जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर अक्षु हंसती है और कहती है, बहन तो वो मुझे कभी नहीं बनाएगी। उसके मामा जी बोलते हैं, मतलब चारू ऐसा क्यों नहीं करना चाहेगी। अक्षु बोलती, पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता वो मुझे बहन बनाएगी। बहन बोल दिया तो हर एक चीज़ शेयर करनी पड़ेगी ना, फिर तो मेरा राइट हो जाएगा। इस पर उसके मामा जी हंसने लगते हैं और कहते हैं, थक गई होगी, जाके फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो। अक्षय बोलती है, आज मैं बिल्कुल नहीं थकी, और पता नहीं क्यों
आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब बताएं आपको क्या खाना है, मैं फटाक से बना दूँगी। उसके मामा जी बोलते हैं, तुम अभी थक के आई हो, थोड़ा रेस्ट कर लोगी तो बेटा तुम्हारा क्या ही चला जाएगा, कभी अपने बारे में भी सोचा करो। और वैसे भी मैंने और तुम्हारी मामी ने खाना खा लिया है। अक्षु बोलती कुछ और जो मैं आपके लिए कर सकूँ। उसके मामा जी बोलते हैं, हाँ एक काम करो, जाके आराम करो। इस पे अक्षु हंस देती है। अक्षु रूम में आती है जहाँ वो माया को देखती है। माया किसी के साथ वीडियो कॉल पे थी। अब माया अक्षु को देख के तुरंत ही अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो अपना मोबाइल हाइड करने लगती है। अक्षु सिर्फ कहती है मैं बाद में बात करती हूँ, तब बोल के कॉल कट कर देती है। अब अक्षु बोलती है, ये चारू के मोबाइल में ऐसा क्या था, वो किससे बात कर रही थी जो मेरे सामने नहीं कर सकती थी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, चारू तो बॉस की कॉल भी मेरे सामने अटेंड कर लेती है। कोई लड़के का चक्कर है क्या, जो भी हो मुझे क्या। अक्षु इतना बोल के फ्रेशन अप होके आती है। फिर वो जल्दी से आके लेट जाती है क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तभी अक्षु की नज़र चारू पे जाती है। चारू किसी से टाइपिंग पे बात कर रही थी और वो पहले भी अक्सर चैटिंग करती थी पर इतनी एक्साइटेड होके नहीं करती थी जितनी अब वो कर रही थी। काफ़ी एक्साइटेड होके बैठी थी, नॉर्मली जैसे टीन गर्ल्स करती हैं, 17-18 ईयर्स की, मोबाइल में लगी पड़ी होती है, मोबाइल हाथ में लेके यूँ झुकी पड़ी होती है मोबाइल के अंदर। चारों भी कुछ इसी तरह बैठी थी जिस पे अक्षु को उस पर और डाउट होने लगता है कि ये पक्का किसी लड़के से बात कर रही है। पर एक्चुअली में चारों अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे बोलती है कि यार वो तेरी बहन है, तुम्हें सच में, आई मीन आर यू सीरियस, तूने उसको इमेजिन करके वो सब, एक सेकेंड, तो पागल हो गई है क्या। चारों बोलते नहीं, पहली बात वो मेरी बहन नहीं है और दूसरी बात मैंने उसे मैसेज नहीं किया था, वो तो बस मैंने ऐसे ही तेरी नींद भगाने के लिए बोला था, तुझे परेशान करने के लिए बोला था, और कोई बात नहीं है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती खा मेरी कसम। चारों बोलती एक तो तेरी एक कसम की आदत किस दिन तुझे ले डूबेगी, झूठी वूठी कसम किस दिन खा ली ना तेरी तो तू तो सीधे ऊपर भगवान को प्यारी हो जाएगी। अब पूरा काम है मुझे। यार इतना बोल के मोबाइल साइड पर पटक देती है। अक्षु बोलती गुस्से से मोबाइल पटक दिया। तो बॉयफ्रेंड से लड़ाई, नहीं 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 बाबा, मैं इससे बात नहीं करूँगी वरना सारा गुस्सा मुझ पे निकाल देगी। अब यहाँ अक्षु थोड़ा आराम करती है, फिर वो सोचती है कि कुछ खा लेती हूँ। अब अक्षु किचन में जाने वाली थी तो कहती क्या चारू से पूछ लूँ, पूछ ही लेती हूँ। अक्षु बोलती वो मैं खाना खाने जा रही थी, आपको कुछ चाहिए। चारू बोलती क्या मैं छोटी बच्ची हूँ, अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं खुद नहीं ले सकती। अक्षु बोलती नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, सॉरी। अब अक्षिता बोल के किचन में जाती है। चारू बोलती तो लड़की बात बात पे सॉरी क्यों बोलती है। वहाँ अक्षु किचन में जाती है, अपने लिए कुछ बनाती है एंड देन वहीं पे बैठ के खा लेती है। जब वो रूम में आती है तो चारू की नज़र अक्षु के हाथ पे थी। उसे लगता है कि शायद अक्षु उसके लिए कुछ तो खाने के लिए लाई होगी, पर यहाँ तो अक्षु खाली हाथों के साथ रूम में एंटर होती है। चारू बोलती है अरे यार ना, नहीं बोलना चाहिए था, तो मुझे बहुत देर से भूख लगी, अब क्या करूँ। नहीं अब सब बोल भी नहीं सकती। चारू इतना बोल के चुपचाप बैठी रहती है एंड देन अपना मोबाइल यूज़ करती रहती है। यहाँ अक्षु को काफ़ी नींद आ रही थी इसलिए वो सो जाती है। चारू देखती है अरे यार कुंभकर्ण की औलाद कैसे सो रही है घोड़े गधे बेच के, और मेरे पेट में तो चूहे डांस कर रहे हैं, क्या करूँ। लगता है खुद ही जाके खाना लेना पड़ेगा। चारू इतना बोल के किचन में आती है पर वो देखते हैं कि खाने के लिए कुछ पड़ा ही नहीं है। ये देख के बहुत शौक थी कि यार मेरे लिए किसी ने खाना ही नहीं रखा। इससे अच्छा मैं वहाँ हॉस्टल में रहती थी, मेरी फ्रेंड्स ही मेरे लिए खाना रख देती थी। कैसा परिवार है यार मेरा, कोई सोचता ही नहीं है मेरे बारे में। लगता है मुझे अब्रॉड जाना ही नहीं चाहिए था, यहीं रहती तो माँ को भी आदत होती कि उनकी एक बेटी है जिनकी उन्हें फ़िक्र करनी चाहिए। माँ होते हुए भी कभी कभी ऐसे लगता है कि माँ ही नहीं है मेरी। चारू को काफ़ी बुरा लगता है यार। चारू कहीं गलत भी नहीं है, उसकी मॉम को एटलीस्ट थोड़ा तो उस पर ध्यान देना चाहिए, जो कि वो नहीं देती। चारू थोड़ी अपसेट हो जाती है। फिर वो किचन में रखे हुए सामान को देखती है और सोचती है किसी से कुछ बना लेती हूँ। वहाँ दूसरी तरफ अक्षु सोते सोते बेड से ही गिर जाती है क्योंकि आज वो बहुत खुश थी और एक बहुत ही खूबसूरत सा सपना देख रही थी जिसमें इतना खो जाती है कि बेड से नीचे पटक करके गिरती है। अक्षु बोलती है हाय रे मम्मी लग गई। अक्षिता बोल के उठती है और कहती है चारू मुझ पे हंसेगी, पर बेड की तरफ देखती है तो चारू होती ही नहीं है। अब अक्षु की नींद से तो उठ ही गई हूँ, वॉशरूम से होके फिर सोऊंगी, पर ये चारू इतनी देर वॉशरूम में क्या कर रही है। अक्षु को लगता है बेड पे नहीं है तो चारू वॉशरूम में होगी। अक्षु यहाँ काफ़ी वेट करती है पर जब चारू नहीं आती तो अक्षु वॉशरूम में जाके चेक करती है, वहाँ तो चारू थी ही नहीं। अक्षु बोलती है चारू इतनी रात को कहाँ चली गई।
ये उस टाइम पक्का अपने बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही होगी, शायद छुप छुप के अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई हो। खैर मुझे क्या। अब यहाँ अक्षु वॉशरूम से होती है, जब वो वापस सोने आती है तो उसे नीचे से कुछ आवाज़ आती है। अक्षु बोलती है चारों ने अपने बॉयफ्रेंड को घर पे तो नहीं बुला लिया? नहीं 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 नहीं, मामा जी को पता चलेगा तो वो चारों को छोड़ेंगे नहीं। क्या करूँ, जाके देखो क्या? नहीं 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 नहीं, चारों तो उल्टा मुझे पे भड़क जाएगी। नहीं नहीं, पर मामा जी को पता चला तो मामा जी के लिए तो मुझे चेक करना चाहिए ना एक बार जाके। अब अक्षु इतना सोच के नीचे आती है, उसे आवाज़ किचन से आ रही थी। अक्षु किचन में जाती है और वहाँ उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि चारू के बाल सारे बिखरे हुए थे, उसके फेस पे हर तरफ आटा ही आटा लगा हुआ था और वो कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ चारू अक्षु को देखे थी। क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ मिस चारू? चारू कहती तुम तो सो गई थी ना? अक्षु बोलती हाँ, पर हमेशा के लिए थोड़ी सोई थी, इंसान सोता ही जगने के लिए, लगती है बात आप भूल गई थी। चारू बोलती है तुम्हारी ज़ुबान मेरे सामने इतनी चलती क्यों है? हाँ, अक्षु चुप हो जाती है। चारू बोलती है अब घूरती रहोगी मुझे या मेरी हेल्प भी करोगी? अक्षु बोलती है क्या क्या बना रही हैं आप? चारू बोलती है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अक्षु बोलती है नहीं, वो दिखाई तो दे रहा है पर आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड कि आपको कुकिंग आती है? आई मीन हाउ, कहाँ से सीखी? चारों बोलती हूँ हेलो मैडम, मैं तुम्हारी तरह घर पे नहीं रहती थी, वो बाहर रहती थी, पर वहाँ हर टाइम बाहर का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता था इंसान, इसलिए बेचारे गरीब इंसान को खुद कुकिंग करना सीखनी ही पड़ी। अक्षु बोलती कहीं वो बेचारा गरीब इंसान आप तो नहीं? चारों बोलती वाह क्या पहचान है, तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट हो, मुँह बंद करके मेरी हेल्प करो। अक्षु बोलती हाँ हाँ ओके ओके मैं हेल्प करती हूँ। अब यहाँ अक्षु बेचारों की हेल्प करती है। अब ये दोनों जब साथ में कुकिंग कर रहे थे तो यहाँ चारू को चाहिए था डब्बा, जो वो कहती है अरे वो नमक वाला डब्बा नहीं मिल रहा मुझे, कहाँ रखा है? जिस पे अक्षु बोलती अरे वहीं तो रखा है तुम्हारे बगल में। चारू बोलती हाँ इतने सारे बॉक्स हैं यार, मुझे क्या पता नमक वाला बॉक्स कौन सा है? अक्षु बोलती हद है यार, ठीक है मैं उड़ाती हूँ। अब अक्षु जब बॉक्स उठाने लगती है तो वो चारू की आगे हो जाती है थोड़ा सा, जिसके अब चारू अक्षु को देखने लगती है। अक्षु के बाल चारू के फेस पे आ रहे थे। चारू आंखें बंद करती है और अक्षु के बाल में से आने वाली फ्रेगनेंस उसे इनहेल करती है। ओह माय गॉड क्या खुशबू थी यार। चारू तो उस खुशबू में एकदम मदहोश हो जाती है। यहाँ अक्षु बॉक्स लेके पीछे हो जाती है तो चारू बोलती हम वो एक क्वेश्चन पूछना था तुमसे। जिस पे अक्षु कह देती है हाँ जी पूछिए। चारू बोलती वो कौन सा शैम्पू यूज़ करती हो तुम? अक्षु बोलती है हम दोनों एक ही रूम में रहते हैं, एक ही वॉशरूम शेयर करते हैं और एक ही शैम्पू शेयर करते हैं। आई थिंक आप भूल रही हैं राइट? चारू बोलती हाँ, अगर तुम भी वही शैम्पू यूज़ करती हो तो तुम्हारे बालों में से अलग किस्म की खुशबू क्यों आती है? अक्षु बोलती है खुशबू क्या ये इतनी ख़राब है क्या? अक्षु अपने बालों को स्मेल करती है और कहती है मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। चारू बोलती तुम्हें कैसे नहीं आ रही? मुझे तो आ रही है। अक्षु बोलती मैं नहाई थी, 2 बार नहाई हूँ दिन में। अब आप कैसे कह सकते हो मुझे स्मेल आ रही है? चारू बोलती मैंने कब बोला तुमसे स्मेल आ रही है? मैंने तो बोला तुम हाँ राइट, तुमसे स्मेल आ रही है, अच्छे से शैम्पू किया करो। हाँ, चारू इतना बोल के दूसरी तरफ मुँह करती होती ओह शिट मैं क्या कर रही थी, मैं ना पागल हो गई हूँ। मैं इसके मुँह पे इसकी तारीफ कैसे करने, थैंक गॉड मैंने अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लिया। तभी अक्षु बोलती है ये रेडी हो गया है, आपको भूख लगी थी ना, मैं सर्व कर देती हूँ। चारू बोलती ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सर्व कर लूँगी। अब चारू जो है वो अपना खाना खुद ही प्लेट में डालती है और मज़े से खाने लगती है। अब अक्षु भी चारों को देख रही थी और कहती कैसी भुक्खड़ इंसान है यार, हेल्प मैंने की, मुझे पूछ तो सकती थी ना, वैसे भी मैंने कौन सा हाँ कर लेनी थी, लेकिन भूख तो लगी है यार, हाँ कर भी देती पर ये मुझसे पूछ क्यों नहीं रही। अब चारों को इतनी भूख लगी थी कि वो तो मुझे से खाने लगती है और वो अक्षु से एक बार भी नहीं पूछती। तभी चारों की नज़र अक्षु पे जाती है जो कि उसके खाने को ही देख रही थी। अब ये देख के चारों थोड़ा मुस्कुराती है और वो कहती है तुम्हें ट्राई करना है? अक्षु बोलती चारू बोलती ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। अब चारू वो प्लेट लेके रूम में चली जाती है खाने के लिए। अक्षु बोलती कितनी ख़राब लड़की है यार, मतलब मैंने हेल्प करी कुकिंग करने में, वरना ये तो नमक की जगह पता नहीं सोडा डाल देती, बीच में क्या क्या डाल देती और बहुत ज़्यादा पर इसने खाना
अक्षु भी रूम में जाती है, चारू मज़े से बेड पे बैठ के यम यम करके खा रही थी। अक्षु बोलती यार कैसी लड़की है यार, पूछ भी नहीं रही मुझसे। तभी चारू बोलती मेरा तो पेट भर गया, मज़ा आ गया। चारू सारा खाना चट कर देती है, बेचारी अक्षु से गुस्से से घूरती रहती है। यहाँ चारू मज़े से सो रही थी, अक्षु बेड पे बैठ के अपने पेट पे हाथ फेर रही थी और कहती अरे यार काश मैं भी अपने लिए कुछ बना लेती। और फिर सोचते कि जब वो खाने के लिए नीचे गई थी तो कुछ खाने के लिए पड़ा ही नहीं था और अकेले कुछ अपने लिए बना के खाने का मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए वो गिलास पानी का पी के सोने आ गई थी। और अब उसे भूख लग रही थी। अक्षु बोलती काश मैं नींद से जगती ना तो सुकून से सो जाती ना। यहाँ चारू हंसते हुए उठती है, कहती अगर तुम्हें इतनी भूख लग रही है तो नीचे जाके खाना क्यों नहीं ले लेती। अक्षु बोलती कहाँ खाना रखा, सारा तो मेरे सामने बैठे खा गई। और कहती शिट ये क्या बोल दिया मैंने। और फिर अक्षु तुरंत बोलती नहीं मुझे भूख नहीं है। चारू मुस्कुरा के कह दिया कि अगर आप देख लेती मैंने प्लेट में कितना खाना डाला है तो समझ जाती। आधा खाना बचा हुआ है और तुम्हारे लिए है, जाओ खा लो, तब इसको उनकी नींद आएगी। अक्षय बोलती अपने मेरे लिए खाना छोड़ा। चारू बोलती हाँ क्योंकि अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम सो नहीं पाओगी तो सुबह फ्रेश नहीं होगी तो प्रोजेक्ट पे सही से काम नहीं कर पाओगी। तो ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए किया ताकि तुम मेरे लिए अच्छे से काम कर सको। अक्षय बोलती हाँ मैं भी सोचूँ, आपको मेरी कब से परवाह होने लगी। ठीक है मैं खा के आती हूँ। अक्षय इतना बोल के खाना खाने चली जाती है। यहाँ चारू धीरे धीरे कदमों से नीचे आती है। किचन के बाहर खड़ी झाँकते हुए अक्षु को देख रही थी। अक्षु को इतनी भूख लगी थी कि वो खड़े खड़े मज़े से खाने लगती है। यहाँ चारू अक्षु को खाते हुए देखती है। अक्षु का फेस पूरा मैसी हो चुका था पर उसे बिल्कुल फिक्र नहीं थी। उसे तो बस जल्दी जल्दी खाना खाना था क्योंकि उसे नींद भी बहुत आ रही थी। यहाँ लिटरली अक्षु की एक आंख बंद थी और एक छोटी खुली आंख से वो खाने को देख कर खा रही थी। नींद में मानो वो झूल रही थी। इतने में पीछे से चारू आ जाती है जो अक्षु को होल्ड कर लेती है। अक्षु बोलती है हाँ आप क्या कर रहे हो, मुझे लगा आप सो गई। अक्षु ये बात सुन के चारू बोलती सो तो तुम रही हो, वो भी खड़े खड़े। अक्षु बोलती नहीं मैं जाग रही हूँ। चारू बोलती अच्छा अब जल्दी से खा लो, मैंने होल्ड कर रखा है, तुम्हें गिरने नहीं दूँगी। अब अक्षु जल्दी से खाना खा लेती है और उसकी आंखें एकदम बंद सी हो रही थी तो चारू उसे अपनी बाहों में भर लेती है जिस पे अक्षु की सारी नींद आँख से छूमंतर हो जाती है। डर के मारे उसकी दोनों आंखें खुल जाती थी। क्या कर रही है आप, मुझे नीचे उतारिए। चारू बोलती अरे तुम बहुत नींद में हो, कहीं गिर विर गई तो इसलिए तुम्हें उठा रही हूँ। अगर गिर विर गई तो चोट लग जाएगी तो तुम सुबह बहाना करोगी तुम काम नहीं कर सकती तो प्रोजेक्ट तो मेरा ही ख़राब होगा ना, नाम तो मेरा ही ख़राब होगा। तो मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ अपने काम के लिए कर रही हूँ। इस पर अक्षु बोलती ओके। अब अक्षु आँखें बंद कर लेती है। उसे काफ़ी नींद जो आ रही थी। चारू अक्षु को देख के मुस्कुराती है। पूरा रास्ता चारू बस अक्षु को ही देख रही थी। अक्षु को बाहों में भरे हुए चारू को काफ़ी टाइम हो गया था, उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वो रूम में जाए। वो एक कदम चलती और फिर रुक जाती बस अक्षु को देखने के लिए। अक्षु बोलती है बहुत नींद आ रही है। चारू बोलती हाँ तो सो जाओ ना, किसने रोका है। अब चारू अक्षु को और भी ज़्यादा प्यार से देखने लगती। अक्षु की नींद में वो ली गई करवटें, उसकी वो अंगड़ाइयाँ, ओह माय गॉड बहुत क्यूट था यार। चारू तो बस अक्षु से नज़र नहीं हटा पा रही थी। चारू अक्षु को फाइनली रूम में लेके जाती है जहाँ बेड पे लिटाते ही चारू खुद भी अक्षु के ऊपर आ जाती है। अक्षु की आंखें बंद थी पर चारू तो अपनी पलक तक नहीं झपका पा रही थी। अक्षु से नज़र हटाने का मानो उसका मन ही नहीं कर रहा था। चारू अक्षु के ऊपर थी और बस उसे देखे ही जा रही थी। तब वो चारू के लिप्स अक्षु के लिप्स के करीब जाने लगते हैं और इतने में उसे अपनी फ्रेंड की बात याद आती है कि अरे यार वो तेरी बहन है। और चारू एकदम से अक्षु के ऊपर चढ़ते होती, ओह शिट ये मैं क्या कर रही थी, मैं पागल हो गई हूँ क्या। ये लड़की ने पक्का मुझ पे कुछ किया है। ये पक्का मुझ पे काला जादू तो ये काला जादू तो नहीं जानती। हाँ इसने पक्का मुझ पे काला जादू किया है। मुझे क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। नो चारू तू उससे दूर रह। ये तुझ पे जादू टोना कर रही है, बड़ी खतरनाक लड़की है यार ये तो, मुझे ना इससे दूर रहना होगा। अब चारू अक्षु से दूर होते होते एकदम बेड से नीचे धड़म करके गिर जाती, कहती हाय मम्मी मर गई आई। ये लड़की ना सच में बड़ी खतरनाक है। बाय गॉड इससे जितना दूर रहूँगी ना उतनी खुश रहूँगी।
अब चारों इतना बोल के फिर से बेड पे आ जाती है, जहाँ वो एक नुक्कड़ में आराम से सोने लगती है। पर तभी उसकी नज़र फिर से अक्षु पे जाती है। चारों बोलती है मुझे हो क्या गया है, मैं इसे नज़र क्यों नहीं हटा पा रही। ऐसा तो कभी नहीं होता यार मेरे साथ। आई डोंट नो मेरे साथ क्या चल रहा है। यहाँ बेचारी चारों की हालत ख़राब हो जाती है। वो सोने की कोशिश तो करती है, पर सोए कैसे यार। अक्षु से नज़र हटाना शायद बहुत मुश्किल था। तभी चारों अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है यार सुनना, ये लड़की बहुत खतरनाक है यार। इस पर उसकी फ्रेंड बोलती कौन सी लड़की, किसकी बात कर रही है तू। चारों बोलती अरे यार ये अक्षु। जिस पे चारों की फ्रेंड बोलती अच्छा तेरी बहन। चारों बोलती उसे मेरी बहन बोलना बंद कर, तेरा मुंह तोड़ दूंगी, कितनी दफ़ा बोला है, शी इज़ नॉट माई सिस्टर। जिस पे चारों की फ्रेंड बोलती अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुझे क्या दिक्कत है उससे, तेरी बहन बोलती तो तेरी जल क्यों जाती है यार। चारों बोलती तुझे जब पता है मेरी जलती है तो बहुत बार तू क्यों मेरी बहन बोलती है उसे, वो मेरी बहन नहीं है, बहन होगी वो तेरी। जिस पर कहती अच्छा ठीक है चिल करना, क्या हो गया इतनी रात में कॉल किया, वहाँ तो रात है ना। चारों बोलती रात हो या दिन हो मेरे लिए एक ही बराबर है यार। उसकी फ्रेंड बोलती हुआ क्या। चारों बोलती कांट स्लीप यार। उसकी फ्रेंड बोलती अरे यार वो तेरा माहौल चेंज हुआ है ना, तुझे यहाँ की आदत है, और जब वहाँ रात होती है यहाँ दिन होता है, इसलिए शायद डिस्टर्ब हो रही है तेरी नींद, और कोई बात नहीं है, चिल कर, रेस्ट कर, नींद आ जाएगी, आंखें बंद कर। चारों बोलती यार वही तो दिक्कत है, आँख ही तो नहीं बंद हो रही। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती क्यों, किसे देख लिया जो आंखें फटी फटी रह गई, हाँ ऐसा भी क्या देख लिया तूने। चारों बोलती यार हट, तुझे बताऊंगी तो तू फिर मेरा मजाक बनाएगी। जिस पे चारों की फ्रेंड बोलती नहीं बनाऊंगी यार, हुआ क्या बोल तो सही। चारों बोलती तू बिलीव नहीं करेगी आज मैंने क्या किया, मैंने अपनी जान खतरे में डाली यार किसी के लिए। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती ना कर यार, तू और अपनी जान खतरे में डालेगी, वो भी किसी और के लिए, किसके लिए की वैसे बता ना। चारों बोलती फॉरगेट इट, तुझ तू बाहर में जा, मुझे तेरे से बात नहीं करनी। जिस पे चारों की फ्रेंड बोलती ओ हेलो, कॉल भी खुद करती है, इंसल्ट भी खुद करती है, हुआ क्या, इतने मूड स्विंग्स क्यों रखे हैं तेरे, क्या बात है। चारों बोलती समझ में नहीं आ रहा यार, आज मैंने लाइफ में पहली बार गन देखी रियल में, और वो मेरे ऊपर तानी हुई थी यार, वो मुझे शूट कर सकती थी, पर मुझे डर ही नहीं लगा। लाइक मेरे जैसे फट्टू पर्सन जो मरने से इतना डरता है, उसे डर नहीं लगा। कांट बिलीव दिस, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, तू बिलीव नहीं करेगी यार, इंडिया आने के बाद मैंने क्या क्या फेस कर लिया है। उसकी फ्रेंड बोलती तो कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है, मतलब एग्जैक्ट बात नहीं बताएगी, घुमा फिरा के रख देगी जलेबी की तरह, बता ना सही में हुआ क्या। जिस पे अब चारों शुरू हो जाती है, आज पूरे दिन जो हुआ वो सब बता देती है। लाइक उस लड़की का अक्षु को मारने की धमकी देना, देन चारों पे गन पॉइंट करना, ईच एंड एवरीथिंग। जिस पे चारों की फ्रेंड बोलती अरे यार और क्या साइन चाहिए तुझे। चारों बोलती मतलब, उसकी फ्रेंड बोलती भगवान भी तुम दोनों को साथ कर रहा है, भगवान भी चाहता है कि तुम दोनों बहनें हमेशा साथ सुखी रहो। जिस पर चारों बोलती एक बार फिर से उसे मेरी बहन बोला ना तो मोबाइल के अंदर घुस के तेरी जान ले लूँगी, समझी। वो कहती अच्छा चिल करना यार, वैसे अब तुझे नफरत नहीं रही ना अपनी बहन से। चारों बोलती तेरी तो बहन होगी वो तेरी, चल हट यहाँ से डफर कहेंगी। अब चारों कॉल कट कर देती है। चारों की फ्रेंड बहुत हंसती है और कहती है यार मज़ा आता है इसे टीज़ करने में, वैसे बहन बोलती तो इसकी इतनी लगती क्यों है यार। खैर जो है बाहर में जाए, मुझे क्या, मुझे तो बस चारों को तंग करना है, बेस्टीज़ का काम ही क्या होता है यार। दोस्तों की बैंड बजाना, वही चारों की फ्रेंड कर रही थी। यहाँ चारों फिर से रूम में आती है, उसकी नज़र टाइम पे जाती है, कहती ओह शिट इतना लेट हो गया, मेरे को सोना ही पड़ेगा, कुछ भी कर चारों, बस बस सो जा। चारू इतना बोल के आंखें बंद करती है, पर उसे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। तभी यहाँ अक्षु जब करवट बदलती है तो अक्षु का हाथ चारों के हाथ से टच होता है, जिससे चारों के दिल की धड़कन एकदम बढ़ जाती है। चारों तुरंत अक्षु के हाथ से अपना हाथ हटा लेती है और दूसरी तरफ करवट बदल लेती है, पर अब उसके दिल में एक बेचैनी सी थी। पता नहीं क्यों उसे चैन नहीं आ रहा था, कोई बात थी जो उसे हद से ज़्यादा बेचैन कर रही थी। मानो मानो उसका दिल उसे कुछ करने को बोल रहा था, पर वो क्या काम था वो चारों समझ नहीं पा रही थी। काफ़ी देर इसी तरह परेशान और घबराने के बाद चारों फाइनली करवट बदलती है और अक्षु के हाथ को होल्ड कर लेती है, जिसके बाद चारों के दिल को मानो सुकून सा मिल गया हो। चारों जो मछली की तरह तड़प रही थी, उसके दिल को आराम आ गया हो।
अब चारू अक्षु के फेस की तरफ देखती है और खुद को रोक ही नहीं पाती। यहाँ चारू अक्षु के फेस के पास अपना हाथ लेके जाती है, जहाँ वो अक्षु के फेस को टच करने से पहले थोड़ा घबराती है, पर फाइनली वो हिम्मत करते हुए अक्षु के फेस को टच कर ही लेती है। यहाँ चारू को मानो एक सुकून सा मिल रहा हो, उसके दिल की सारी बेचैनी खत्म हो गई थी। चारू देखते ही देखते ही उठ के बैठ जाती हैं और अक्षु के करीब आ जाती हैं, जहाँ चारू का मन कर रहा था कि वो अक्षु से लिपट जाए। चारू ऐसा करना भी चाह रही थी, पर उसमें हिम्मत ही नहीं होती। बहुत से सवाल थे, बहुत सी चीज़ें थी जो उसे ऐसे करने से रोक रही थी। चारू फिर से पीछे हो जाती है और लेटने की कोशिश करती है, पर वो दिल में जो बेचैनी थी ना, जो दिल में तूफान सा उठ रहा था, वो आराम नहीं करने दे रहा था उसे। चारू अब उठती हुई कहती, जो होगा देखा जाएगा। चारू इतना बोल के अक्षु के फेस को होल्ड करती है और बस अक्षु के लिप्स पे किस कर लेती है, जिसके बाद एकदम से खुद ही पीछे हो जाती है। चारू का दिल जो जोरों से कुछ करने के लिए उसे बेचैन कर रहा था, जो तड़प रहा था, उसको सुकून मिल गया था दिल को। सडनली उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन चारू के दिल की धड़कन अब काफ़ी तेज़ हो गई थी। चारू ने कभी ऐसा फील नहीं किया था। एक्चुअली में ये चारू की फर्स्ट किस नहीं थी। उसने पहले भी 2 लड़कों को किस कर रखा था, पर बात तो वही थी ना कि उसने लड़कों को किस कर रखा था। पर वो किस और ये किस काफ़ी डिफरेंट थी। मतलब ये किस कहाँ और वो कहाँ, कोई कंपैरिजन नहीं था। चारू अपने सीने पे हाथ रखते हुए अपनी धड़कनों को महसूस कर रही थी। तभी चारू को उसकी फर्स्ट किस याद आती है, जो कि उसने कॉलेज में एक लड़के को की थी, वो भी एक गेम के दौरान। पर तब उसे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ था, और आज जो उसे फील हुआ वो काफ़ी अलग था। चारू अपनी आंखें खोलती है और अक्षु को देखते हुए अक्षु के करीब चले जाती है। यहाँ अक्षु करवट लेके दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं, जिससे चारू को काफ़ी बेचैनी होती है। चारू मन में बस यही प्रार्थना कर रही थी कि अक्षु प्लीज़ करवट लो, अक्षु प्लीज़ मेरी तरफ टर्न हो जाओ। पर अक्षु नींद में थी और वो ऐसा नहीं करती। अब चारू हिम्मत करते हुए बहुत आराम से और बहुत ध्यान से अक्षु को अपनी तरफ टर्न करती है और अक्षु को अपने ही शोल्डर पर ले लेती है, जिससे चारू को काफ़ी सुकून मिलता है। चारू बस अक्षु को देखे ही जा रही थी। चारू अब अक्षु को हग कर लेती है, अपने सीने से लगा लेती है, और इसे ऐसा लगता है मानो उसे सब कुछ मिल गया हो। उसके दिल की बेचैनी अचानक से ख़त्म सी हो गई थी। दिल को आराम आ चुका था। चारू आंखें बंद करती है और बस थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ जाती है। सो वाओ, फाइनली हमारी चारू और आरू की फर्स्ट किस। किस तो सिर्फ चारू ने ही की थी। अब देखना ये है कि क्या आरू भी कभी चारू को किस करेगी। वेल, चारू किस किस का क्या नतीजा होगा, चारू अच्छे से जानती है अपना और अक्षु का रिश्ता, फिर भी उसने ये कदम उठाया। इस कदम का अंजाम क्या होगा और क्या वो अंजाम चारू फेस कर पाएगी, क्या वो उसे बर्दाश्त कर पाएगी, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो गाइस, आज का ये पार्ट थोड़ा सा छोटा है, आई नो बहुत से लोग कंप्लेन करोगे, पर शायद आज के लिए काफ़ी था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। पर जाने से पहले एक प्यार से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत गलत बात है यार, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में ज़रूर बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा है। और अगर अभी तक किसी ने भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है यार, जल्दी से अपने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने क्यूट क्यूट से हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।